नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अप्रैल शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। जैसलमेर एसीबी ने नाशना में सहायक कृषि अधिकारी अरुण कुमार और दलाल वीनाराम को रिश्वत लेते काबू किया है। अरुण कुमार के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत लेते जैसलमेर एसीबी ने दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार करके अरुण कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के सीआई अनिल शर्मा ने बताया कि 25 अप्रैल को परिवादी चैनाराम ने एसीबी में शिकायत देकर बताया कि उसके खेत में पक्की डिग्गी निर्माण के लिए 3 लाख की सब्सिडी में से 80,000 रुपये कमीशन देने के लिए सहायक कृषि अधिकारी अरुण कुमार और उसका दलाल वीणाराम उस पर दबाव दे रहे हैं। वह 50,000 रुपये की रिश्वत पहले ही दे चुका था और आरोपी शेष राशि की मांग कर रहे हैं। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने दलाल वीणाराम को 25,000 रुपये लेते दबोच लिया। कार्रवाई की भनक लगते ही सहायक कृषि अधिकारी अरुण कुमार वहां से निकल गया, जिसे एसीबी टीम ने पकड़ लिया। पटियाला में शुक्रवार को खालिस्तान विरोध मार्च में हुई हिंसा के अगले दिन सरकार ने पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल और एसएसपी नानक सिंह को हटा दिया है। अब मुखविंदर सिंह छीना नए आईजी और दीपक पारिक नए होंगे। सिटी एसपी को हटाकर वजीर सिंह खैरा को लगाया गया है। इधर हिंदू संगठनों ने काली माता मंदिर पर हमले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज पटियाला में बंद कॉल किया है। हालात बिगड़ने की आशंका के चलते प्रशासन ने शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक शहर में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी हैं। डोंगल से भी इंटरनेट नहीं चलेगा। शहर में शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक कर्फ्यू भी लगाया गया था। पूरे पंजाब में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिंदू संगठनों ने काली माता मंदिर के पास प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि मंदिर पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। प्रेमी से मिलने हिमाचल से एक महिला पति और 2 बच्चों को छोड़कर 676 किलोमीटर दूर भरतपुर प्रेमी के पास पहुंच गई। महिला को ढूंढते ढूंढते उसका पति भी भरतपुर पहुंच गया। यहां थाने में दंपति और प्रेमी इशारों में बात करते रहे, आंसू बहाते रहे, उल्हाने देते रहे। आखिरकार महिला पति के साथ जाने को राजी हो गई। प्यार के खामोश ट्रायंगल का यह मामला मथुरा गेट थाने का है। इसमें खास बात यह है कि तीनों ही मुखबधिर हैं। पुलिस ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के भौरा गांव के मुखबधिर एक युवक की शादी मुखबधिर युवती से साल 2008 में हुई थी। दंपति के जीवन में साल 2016 में भंवर तब पैदा हुआ जब वो युवती की फेसबुक पर भरतपुर के मुखबधिर युवक से दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और वीडियो कॉल पर इशारों में बातें होने लगी। करीब 4 साल पहले ब्रिजबाला हिमाचल से भागकर भरतपुर आ गई। इधर पति ने थाने में रिपोर्ट दी। हिमाचल पुलिस ने करीब 1 साल बाद भरतपुर से युवती को दस्तयाब कर लिया। राजस्थान में अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए इसे नगरीय विकास कर में छूट देने का निर्णय किया है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने स्वायत्त शासन विभाग से मिले एक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 500 वर्ग गज तक की जमीन पर संचालित पर्यटन इकाइयों को यूडी टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल पेश किए गए बजट में घोषणा की थी कि कई सालों से पर्यटन क्षेत्र उद्योग का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया। इस क्षेत्र में अब बूस्टअप देने के लिए पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पूर्ण मान्यता देते हुए भविष्य में इस क्षेत्र पर औद्योगिक इकाइयों के अनुसार ही राजकीय शुल्क व कर देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की इसी घोषणा के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव तैयार करके नगरीय विकास मंत्री को भिजवाया था। डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा में 9वीं क्लास के स्टूडेंट को 17 दिन तक बंधक बनाकर रेप करने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1,75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि सांगवाड़ा थाना क्षेत्र निवासी 9वीं क्लास की एक स्टूडेंट 23 जनवरी 2021 को स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली थी। उसे माविता गांव निवासी बंशीलाल खराड़ी रास्ते में मिला। आरोपी बंशीलाल ने उसे बाइक के पीछे बैठने के लिए कहा। नाबालिग ने जब बाइक पर बैठने से मना किया तो आरोपी बंशीलाल ने उसे चाकू दिखाकर मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी उसे अहमदाबाद ले गया, जहां उसके साथ 17 दिनों तक दुष्कर्म किया था। सीकर एसीबी टीम ने पटवारी को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटवारी ने जमीन का नामांतरण करने की एवज में 10,000 रुपयों की मांग की थी। एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि परिवादी मोहनलाल ने बड़ी सिहोट के पटवारी के खिलाफ शिकायत दी थी कि पटवारी खरीदशुदा जमीन के नामांतरण खुलवाने की एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी पटवारी प्रहलाद सिंह को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण के लिए अवधि आगामी 7 मई तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि इस योजना की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस योजना में पंजीकरण की आखिरी तारीख को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई करने का फैसला किया है। इस योजना में अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा व 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। श्री गहलोत ने कहा, चिरंजीवी योजना से जुड़ने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत निःशुल्क स्मार्टफोन व 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलेगी। शिक्षण सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स में प्रवेश नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने नई शिक्षा नीति के मुताबिक यह निर्णय लिया। साथ ही बीए बीएड बीएससी बीएड के नए कॉलेज को अनुमति देने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे पेंडिंग आवेदनों का शुल्क लौटाया जाएगा। एनसीटीई के मुताबिक इस फैसले का असर अभी कोर्स कर रहे छात्रों पर नहीं होगा, वे डिग्री पूरी कर सकेंगे। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेज की संबद्धता भी जारी रहेगी। एनसीटीई ने 12वीं पास छात्रों के लिए एक पाठ्यक्रम में 2019 में शुरू किया था। हालांकि इस फैसले से इन कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों के सामने संकट खड़ा हो सकता है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में बीएससी या बीए के साथ बीएड होता था। अब इसकी जगह 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा। यह 8 सेमेस्टर का होगा। अजमेर जिले के अलवरगेट थाना क्षेत्र में एक युवती को सेंट्रल पूल कोटे में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर 16 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि नसीराबाद रोड अजमेर निवासी पिता ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पुत्री ने साल 2019 में 12वीं क्लास पास की। डॉक्टरी एमबीबीएस परीक्षा की तैयारी करने लगी। वर्ष 2021-22 के लिए वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए प्रयासरत थी। इस दौरान पोंडा जिला दक्षिण गोवा निवासी विनायक वेंकटेश पांचाल ने संपर्क किया। बताया कि वह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि है। विश्वास दिलाया कि उनकी पुत्री का विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जयप्रकाश नारायण रोड पुणे में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए एमबीबीएस में दाखिला करवा देगा। इसके लिए 30 लाख रुपए लगेंगे और आधे पैसे एडवांस देने होंगे, जिस पर आरोपी को 16 लाख रुपए दे दिए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर विनायक वेंकटेश पांचाल, सिद्धार्थ सिन्हा, एडमिशन रजिस्ट्रार जावेद के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पाली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोमिनों के बास में एक 4 साल की मासूम की हौद में गिरने से मौत हो गई। घटना के समय मोहल्ले में आए पानी के ट्रैक्टर पर परिजन पानी भर रहे थे। उन्हें पता चला तो तुरंत अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि रांगनिया मोहल्ला निवासी 4 साल की आलिया मोमिनों का बास निवासी अपनी नानी के घर गई थी। इस दौरान मोहल्ले में पानी का ट्रैक्टर आने पर वे पानी भरने में व्यस्त हो गए। इस दौरान हौद में मासूम गिर गई। कुछ देर बाद जब आलिया नजर नहीं आई तो उन्होंने इधर उधर देखा तो हौद में पड़ी नजर आई। तुरंत उसे बाहर निकाल बांगड़ अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।